जब 60 से लेके कितना 60 91 से जो भी राउंड कर सकते हैं 98 92 94 95 98 to 96 94 95 96 98 97 कौन सा 100 101 102 114 91 109 112 सर 110 110 103 111 116 122 120 सर 118 आखिरी 118 और किसी का डाउट में और कोई डाउट है नहीं 123 और कोई डाउट ना सर ट्राई कर डिजिट सॉल्व करिए ठीक ना से बात कर रहे हो ना 91 तो मैंने क्लास में करवाया है ठीक है यहाँ पे CH3 91 तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड CH पे क्या है यहाँ पे HBr एंड पेरोक्साइड HBr एंड R2 तो बताइए कहाँ पे Br कहाँ पे जाएगा हाँ सर जो भी होगा उसका उल्टा होगा क्या कर रहे हो सर ये आगे और ना यहाँ पे Br यहाँ पे जाना चाहिए था यहाँ पे Br यहाँ पे जाना चाहिए था लेकिन क्या आएगा पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनिक ऑफ तो क्या आ जाएगा ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH Br अब इस पे HBr का रिएक्शन है अच्छा आपको डाउट ये आया होगा प्लस यहाँ पे स्टेबल है या फिर यहाँ पे स्टेबल है प्लस चार्ज यहाँ पे स्टेबल है या फिर यहाँ पे स्टेबल है चलिए अगर नहीं समझ में तो मैं दोनों पे फॉर्म कर लेता हूँ मान लीजिए मैंने प्लस यहाँ पे फॉर्म किया अच्छा HBr में पहले क्या अटैक करेगा प्लस अगर यहाँ पे अटैक करता तो ये बनता CH3 CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 Br तो ये बनता अगर H प्लस यहाँ पे अटैक करता तो ये बनता CH3 CH2 CH प्लस Br कितने अल्फा हाइड्रोजन 5 अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन कौन ज्यादा स्टेबल है ये वाला फर्स्ट ये बनेगा इस पे आप Br माइनस अटैच कर दे CH3 CH Br CH2 Br ये वो फाइनल प्रोडक्ट आप लिख लीजिए 9 चलिए और फाइनल से देखो 91 का 92 ड्यूरिंग द फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन ऑफ मीथेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज द स्लोएस्ट कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इनमें से सबसे स्लोएस्ट कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कौन होगा Cl डॉट प्लस CH3 डॉट 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 है फिर CH3Cl बनेगा क्या Cl डॉट प्लस CH3 डॉट CH3Cl बनेगा क्या Cl डॉट प्लस CH4 HCl प्लस CH3 डॉट और CH3 डॉट प्लस Cl2 CH3Cl प्लस Cl डॉट इनमें से लोवेस्ट कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इनमें से किसका प्रोबेबिलिटी सबसे कम है फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आपको मैकेनिज्म पता है RH पे X2 एंड H न्यू कल ही बताया था मैकेनिज्म बताया था क्या कौन सा स्टेप नहीं है इनमें से पहला स्टेप नहीं है पहला वाला तो पहला वाला स्टेप है नहीं है CH3 डॉट प्लस Cl डॉट है नहीं है सर CH3Cl पे C डॉट C सिंगल बॉन्ड से अटैक करता है इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है मैकेनिज्म में Cl डॉट प्लस CH2 आपको मैकेनिज्म बताया था क्या कल लिखवाया होगा सर पहला वाला तो नहीं है पहला ही तो नहीं है बाकी Cl डॉट प्लस CH डॉट नहीं है नहीं है पक्का पक्का चलो पहले स्टेप पे क्या होता है सर x सबसे पहले ब्रेक होगा Cl ब्रेक होगा Cl डॉट प्लस Cl डॉट में हां ये Cl डॉट किससे अटैच होगा R CH3 CH4 से Cl डॉट सर ये वाला स्टेप सही है ना सर ये वाला स्टेप सही है R X पे अटैक करेगा फिर Cl डॉट CH3 डॉट बनेगा Cl डॉट पे किससे अटैच होता है CH4 CH4 जब मैं RH लिख देता हूं अब बोलो क्या बनेगा
HCl plus R dot. HCl plus R R dot. dot। अब क्या होगा? सर R पे अब R dot CL किसकी तरफ कमाई होगा? CL सिंगल बॉन्ड CL पे। पक्का? हाँ पक्का। CL अब क्या बन जाएगा ये? RCl plus CL dot. प्लस CL डॉट। यहाँ तक आता है? हाँ। फिर ये स्टेप होते जाएगा। देखो CL डॉट प्लस R है HCl प्लस R डॉट। तो मैकेनिज्म दिख रहा है क्या? सर पहला वाला नहीं। CL डॉट प्लस CH4 HCl प्लस CH3 डॉट CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट प्लस Cl2 CH3 Cl प्लस Cl डॉट 3b होता है। इनमें से सबसे स्लोएस्ट कौन सा हो जाएगा? Cl डॉट प्लस CH3 डॉट पहला होगा बिल्कुल। आंसर उन्होंने क्या दिया फिर? वही दिया सर। इसमें ये स्टेप दिया है क्या इसमें? कौन सा है इसमें नंबर? फर्स्ट वाला। वही दो। ये 2 है। ऑप्शन नंबर 2 ये है क्या? हाँ। ऑप्शन नंबर 3 कौन सा है? CH3 डॉट प्लस CH3 ये वाला ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 1 में क्या नहीं आएगी इसमें? 92 का 94 which of the following is chain propagation step in free radical fluorination of methane? चेन प्रोपेगेशन स्टेप यही होते हैं क्या? हाँ। तो इनमें से कौन सा है? कौन सा है? अरे यार चेन पहला चेन इनिशिएशन फिर ये क्या इसको क्या बोलते हैं? चेन प्रोपगेशन। लास्ट चेन टर्मिनेशन। चेन प्रोपेगेशन ये दो स्टेप होते हैं राइट। कौन सा ऑप्शन? चेन प्रोपेगेशन पूछ रहा है फर्स्ट स्टेप 94 बता 94 बाद 95 Br CH2 CH2 Br reacts with zinc dust to produce जिंक क्या है? मेटल है नॉन मेटल है? मेटल है। मेटल का पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। तो यार ये रिएक्शन तो सबको पता है। कार्बन 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 पे ब्रोमीन है जब इलेक्ट्रॉन देगा फिर डॉट डॉट बनेगा। कार्बन 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 पे डॉट डॉट कोई बता सकता है क्या बनेगा? क्या बनेगा? इससे करेक्ट हो जाएगा क्या? ये बन जाएगा। ये हो जाएगा 95। सर एक मिनट में से Br dot निकल जाएगा बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन लेकर। 96 सर वैसे कहीं पर भी अगर मेटल दिया हो तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन करना देगा। 96 The structural formula of the compound which yields ethylene upon reaction with zinc। अच्छा आपको इथाइलिन नहीं पता है? इथाइलिन क्या होता है? इथीन। इथीन को बोलते हैं इथाइलिन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 चाहिए मुझे जिंक के साथ। फिर से वही ऑप्शन नंबर ए पे अगर अपन जाए 96 में 96 का ऑप्शन नंबर ए कार्बन कार्बन ब्रोमीन ब्रोमीन कोई बताना चाहेगा क्या बनेगा? डबल बॉन्ड राइट बनेगा। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर 2 पे जाए कार्बन पे ब्रोमीन ब्रोमीन फिर कार्बन पे ब्रोमीन ब्रोमीन ये कोई बताना चाहेगा क्या बनेगा? Br dot क्या बनेगा? इन दोनों को हटाओगे डॉट डॉट डबल बॉन्ड आएगा। इन दोनों को भी हटाओगे डॉट डॉट क्या आएगा? C ट्रिपल बॉन्ड C बनेगा। ये तो A से डिलीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 C डबल बॉन्ड C यहाँ पे Br भी है। बिल्कुल जिंक कॉपर कोई मेटल आ जाए यही होगा। यहाँ भी बोलिए सॉल्वेंट दिया नहीं है तो फिर वाटर कंसीडर करूंगा नहीं यहाँ पे नहीं जिंक प्लस इन सब में यही होता है। ये पता है इसको क्या बोलते हैं वैसे? फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन है। ओ, नहीं। अपने काम नेम से काम का मतलब नहीं है। इसे बोलिए क्या बनेगा? Br Br हटाओ डॉट डॉट लगाओ C ट्रिपल बॉन्ड C बनाओ। डी ऑप्शन तो नन है। 97 Which of the following is maximum reactive towards NPS? मैक्सिमम रिएक्टिव वही होगा NPS से पता है क्या बनता है? फ्री रेडिकल बन जाएगा। हाँ। कल मैंने बताया था मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? जिसका free radical- फ्री रेडिकल अलग प्लेस पे आप सब्स्टिट्यूशन करिए। देखिए मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल कहाँ पे मिल रहा है? कहाँ पे मिल रहा है? मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल कहाँ पे मिल रहा है? मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल कहाँ पे मिल रहा है? फोर्थ मिल रहा है आपको 97 में। चलिए देखते हैं 97 में फिनाइल सिंगल बॉन्ड कार्बन पे डॉट आएगा पहला। सेकंड फिनाइल सिंगल बॉन्ड कार्बन। इसमें मतलब बेंजाइलिक कार्बन कौन सा है? बेंजाइलिक कार्बन वो वाला ये वाला यहाँ पे डॉट आएगा। थर्ड ऑप्शन 97 का फिनाइल CH2 C डबल बॉन्ड C ये है क्या फिनाइलिक कार्बन? बेंजाइलिक कार्बन डॉट यहाँ पे आएगा फोर्थ में। बेंजीन CCH3 डॉट सबसे ज्यादा डॉट कहाँ पे स्टेबल दिख रहा है? रेजोनेंस प्लस इसके बाद प्लस आई है तो ये फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसमें मैक्सिमम रिएक्टिव होगा। बोलिए डबल बॉन्ड से उसको
डबल बॉन्ड से कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डबल बॉन्ड के नेक्स्ट अल्फा कार्बन पे डॉट आता है, NBS या फिर Br2H में पता है क्या होता है? कार्बन से आगे NBS एंड Br2H से कार्बन पे डॉट लगा। NBS एंड Br2H से बेंजाइलिक या अलाइलिक कार्बन पे डॉट आता है। ठीक 98 पे प्रोपीन में हीटेड विद क्लोरीन। प्रोपीन समझ में आता है क्या होता है? C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। प्रोपीन हीटेड विद क्लोरीन क्लोरीन एट हाई टेम्परेचर यार फोटो क्या करेगा? क्लोरीनेशन फोटो फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन आप नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना कि नोट्स डेली पढ़ो आप। सर फोटो क्लोरीनेशन क्लोरीन एंड 500 डिग्री सेल्सियस पे ये अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। कैसे गधे हो बे? कोई भी X2 एंड हाई टेम्परेचर या फिर NBS क्या करता है? अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पर कल या परसों पढ़ाया हुआ ये याद नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये जस्ट यहाँ पे डॉट लगाओ या फिर सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C पे Cl आ जाएगा। नोट्स कभी पढ़ते हो आप? हां सर पढ़ते हैं कल किसी जाके घर पे नोट्स पढ़ा था, एकदम अपनी अपनी आई शपथ, अपनी आई शपथ, अपनी आई शपथ, नीट की भी शपथ और बोर्ड 12 बोर्ड की भी शपथ। सच में पढ़ा आप लोगों ने नहीं पढ़ा था? अच्छा देखो। सबने लेक्चर देखा था मस्त। डेली आप रिवाइज करो यार, मतलब जितना ये नोट्स में सब याद होना चाहिए तब आपसे प्रॉब्लम होगी। 90 के बाद चलिए 100 में क्या है? द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड फॉर द कंपाउंड। इसमें क्या करते हैं? CH बॉन्ड एनर्जी देखना है। इसमें मैंने ये आपको पता है कहाँ पढ़ाया था? GOC में पढ़ाया था। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी के लिए क्या करते हैं? होमोलिसिस करिए। देखिए कार्बन हाइड्रोजन ब्रेक किया आपने, अभी मान लीजिए RH बॉन्ड आपने ब्रेक किया, क्या बनेगा? R डॉट प्लस H डॉट। अगर ये R डॉट मोर स्टेबल है, ये R डॉट अगर मोर स्टेबल है तो फटाक से बनेगा। अगर ये फटाक से बनेगा तो ये बॉन्ड फटाक से ब्रेक होगा, तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा या ज्यादा होगा? बॉन्ड एनर्जी कम होगा। इट मींस मैं बोल सकता हूँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी is inversely proportional to stability of R dot। ये ट्रिक है इसका। अब यहाँ पे लिखेंगे 100 में पहला ऑप्शन CH3CH, तो पहले में बनेगा फ्री रेडिकल CH3 डॉट, सेकेंड में बनेगा CH3CH2 डॉट, थर्ड में बनेगा C डबल बॉन्ड C सिंगल C डॉट, फोर्थ में बनेगा बेंजीन फिन डॉट। अगर अपन स्टेबिलिटी की बात करें, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इसमें? नहीं आप गलत सोच रही है, ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा। ठीक, सबसे ज्यादा स्टेबल 3 के बाद 2 के बाद 1 के बाद 4। अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड पे है और ये किस पे है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड पे। तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, प्लस एंड फ्री रेडिकल ऑन लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। चाहे तो लिख लें आप, प्लस एंड फ्री रेडिकल ऑन लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। जीओसी में पढ़ाया था। तो ये sp3 वाले पे ज्यादा स्टेबल रहेगा, sp2 पे लेस स्टेबल रहेगा। रेजोनेंस है नहीं, इसलिए लीस्ट स्टेबल ये होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, पॉजिटिव एंड फ्री रेडिकल on less electron negative atom is more stable। हंड्रेड के बाद 101। During the preparation of alkanes by Kolbe's electrolytic method using inert electrode, the pH of the electrode is। देखिए मैंने आपको बताया था कि कैथोड पे हाइड्रोजन फॉर्म होता है। कैथोड में कौन जाएगा? H प्लस या Na प्लस? H प्लस। H प्लस जाके H2 में कन्वर्ट होगा, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो pH क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज होगा। 102 which product is obtained at anode by the electrolysis of sodium butyrate। अच्छा आपको सोडियम ब्यूटाइरेट नहीं पता है? आपको ब्यूटाइरिक एसिड पता है क्या होता है? क्या होता है ब्यूटाइरिक एसिड? कार्बन 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 COOH, ये है डबल OH। ब्यूटाइरेट। तो इसमें अगर इसका मैं हाइड्रोलाइसिस करूं, पता है कोई क्या बनेगा? चलिए यहाँ पे देखिए RCOONA का अगर आप हाइड्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, Na प्लस हटाओ
इसको भी हटाएंगे, आर डॉट बनाएंगे, आर डॉट के साथ कंबाइन होगा, क्या बनेगा? इसमें बोलिए क्या होगा? ये सब गायब हो जाएंगे, क्या बनेगा? हेक्सेन बनेगा क्या? हेक्सेन 103 बोथ आयनिक एंड फ्री रेडिकल कैसे बने हो गए? बोथ आयनिक एंड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 103 डाउट किसका था? वैसे एक बार शक्ल देखूं मैं, कोई दिखेगा शक्ल? कल का जो लेक्चर था अपना, किसमें मैंने बताया था? अच्छा, वुड्स रिएक्शन में बताया था क्या? अच्छा, ये ऑप्शन नहीं है क्या? क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, विलियमसन्स सिंथेसिस, ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटेशियम एसीटेट एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बोथ आयनिक एंड, अच्छा ठीक है कल मैंने सिर्फ किसमें बताया था? अच्छा, कोई विलियमसन्स सिंथेसिस नहीं पता होगा? नहीं पता है? चलिए मैं जब SN1 SN2 पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा विलियमसन सिंथेसिस। इससे अपन ईथर बनाते हैं, ठीक है? ये रिएक्शन होता है RH माइनस RH पे रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा सर मुझे आपसे एक चीज पूछना था सर, वो जो आपने नोट्स में अल्काइल के PCl5 के जितने रिएक्शन बताया उनको पढ़ना है? हां बिल्कुल तो आपने क्लास में तो नहीं बताया? बताऊंगा ना क्लास में, सब बाद में करेंगे हम दोबारा से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फिर विलियमसन मेथड ये होता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको पता है क्या होता है? हाँ कल पढ़ा था अपन ने। हाँ तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है? बेंजीन फ्री RH एंड ALX, वहां पे तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होगा। अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट वाला मैकेनिज्म क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। पता है क्या होता है? RH पे Cl2 एंड H न्यू, क्या बनता है यहाँ पे? यहाँ पे क्या बनेगा? RCl बनता है, ये सिर्फ फ्री रेडिकल होगा, राइट? ये वाला जो मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटेशियम एसीटेट। पोटेशियम एसीटेट में देखिए क्या होता है, ये आप रिलेट कर सकते थे। पोटेशियम एसीटेट मींस CH3COO- K+। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते थे कि मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं RH पे सोडियम एंड ड्राई इथर, क्या बनता? डाइमेराइजेशन यहाँ पे होता है क्या? हाँ इसमें कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं? बहुत फ्री रेडिकल दोनों होते हैं। यहाँ भी अगर आप देखेंगे RCOO- K+ पे अगर आपने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो क्या बनता है? R डॉट क्या बनता है? R बनता है क्या? हाँ तो यहाँ पे देखेंगे, एक तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ये है कि आप RCOO को हटा के R डॉट लगाएं, R डॉट के साथ रिएक्शन हो जाएगा, RR बन जाएगा। एक फिर से मैकेनिज्म हो सकता था कि आप R माइनस बनाएं, ठीक, और इस पे RCOO- पे अटैक करें। जैसे वहां पे अपन ने सोचा था क्या वुड्स रिएक्शन में डाइमेराइजेशन में दोनों मैकेनिज्म पॉसिबल है, वैसे यहाँ भी RR बन रहा है क्या? तो यहाँ पे दोनों मैकेनिज्म पॉसिबल है। बाकी किसी में विलियमसन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा मैकेनिज्म होगा? सिर्फ कौन सा मैकेनिज्म होगा? आयनिक मैकेनिज्म। जैसे पढ़ाऊंगा ये SN2 रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट में कौन सा मैकेनिज्म होगा? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, कल बताया था। फ्री रेडिकल फ्रीडल क्राफ्ट में ये था। फ्रीडल क्राफ्ट में कौन सा मैकेनिज्म था? आयनिक था, आयनिक तो उसमें असाइडियम कटायन को अटैक करवा रहे थे। कल पढ़ाया था ना मैंने, हाँ उसमें भी आयनिक रहेगा। थर्ड रिएक्शन कौन सा था? ये क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, RH पे सोडियम ड्राई, सॉरी क्लोरीनेशन मींस RH पे Cl2, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा रहेगा? फ्री रेडिकल सिर्फ फ्री रेडिकल, इसमें दोनों रहेगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटेशियम एसीटेट में 10, अच्छा 104 नहीं है आपको, 109 photochemical chlorination of alkane is initiated by a process of pyrolysis, substitution, homolysis, peroxidation। बताएंगे क्या होता है? होमोलिसिस होगा वहां पे R डॉट बनेगा, सॉरी X डॉट बनेगा। 109/110 a positive reaction of normal butane is possible with the reagent। नॉर्मल ब्यूटेन किसके साथ रिएक्शन देगा? सर ब्रोमीन इन डार्क, क्लोरीन इन डार्क, ब्रोमीन इन लाइट, आयोडीन इन डार्क। कौन रिएक्शन देगा? ब्रोमीन इन डार्क में सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है? वुड्स रिएक्शन क्लोरीन डार्क में भी रिएक्शन दे सकता है, बाकी सब लाइट करेंगे। 111 सर टेल में पॉजिटिव रिएक्शन पॉजिटिव मतलब कौन रिएक्शन देगा? 111
Which of the following reaction pairs constitutes the chain propagation step in chlorination of methyl chloride? कहीं तो मैं लिखा था अभी यार। क्या होता है पहले तो बताइए रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगा। पहले तो X2 ब्रेक होगा किसमें? X dot ये इनिशिएशन हो गया। फिर X डॉट किस पे अटैक करेगा? यहाँ से प्रोपेगेशन स्टार्ट होगा R डॉट प्लस HX। अब ये R डॉट किस पे अटैक करेगा? XX पे क्या बनेगा? RX plus X dot और X dot ही साइड ये प्रोपेगेशन स्टेप है। कोई मैच कर रहा है? कोई मैच कर रहा है क्या? कौन सा स्टेप? अच्छा इसमें भी देखिए मैच कर रहा है क्या थर्ड वाला? X डॉट पे RH। यहाँ पे आपको क्या करना है? जैसे RH से अभी CH4 है, पहले तो स्टेप में क्या बन जाएगा? CH4 प्लस Cl डॉट क्या बनेगा? और CH3 Cl dot ये बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा? सॉरी CH3 डॉट प्लस HCl। फिर क्या होगा? CH3 डॉट पे ClCl रिएक्ट करेगा। ClCl क्या बन जाएगा? CH3Cl plus Cl dot। ये रिएक्शन होता जाएगा। अगर आप फर्दर रिएक्शन करेंगे तो अब आप मान लीजिए फिर से CH3Cl पे Cl डॉट तो बताएगा क्या बनेगा? CH3Cl dot CH3Cl2 CH3Cl dot CH3Cl dot CH3Cl plus Cl dot Cl dot लेस स्टेरिकली इंटरनेट पे अटैक करेगा। CH2Cl H डॉट Cl डॉट मिलके क्या बनेगा? HCl प्लस बोली क्या बनेगा? CH2Cl dot CH2Cl dot। अब ये जो CH2Cl डॉट है किसके साथ अटैक करेगा? ClCl के साथ Cl के साथ क्या बन जाएगा? CH2Cl2 CH2Cl2 प्लस Cl dot। फिर से रिपीट हो जाएगा। ये भी हो सकता है। 112 इन द ब्रोमिनेशन ऑफ यार ये मैंने पढ़ाया था आपको किस पे अटैक करेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ब्रोमिनेशन में 114 में हाउ मेनी डाइब्रोमो अल्कीन वुड बी प्रोड्यूस्ड इन ब्रोमिनेशन ऑफ नॉर्मल मीडियम। अब देखिए डाइब्रोमो कैसे लिखेंगे डाइब्रोमो का मतलब क्या है? दो ब्रोमीन है। अब देखिए यहाँ पे दो ब्रोमीन कहाँ पे रख सकते हैं? दोनों एक ही प्लेस पे रख सकते हैं। हाँ यहाँ पे दोनों रख सकते हैं मींस एक तो ये बन जाएगा ब्रोमीन ब्रोमीन एक ये बन जाएगा। दोनों ब्रोमीन आप इसी पे रख सकते थे ब्रोमीन ब्रोमीन दोनों ब्रोमीन में यहाँ रख सकता था क्या? चलिए हो गया। अब आगे बात करते हैं वैसे इनको जेमिनल बोलेंगे या विसिनल बोलेंगे? सेम कार्बन पे है तो जेमिनल सेम ऐसे आ जाओ तो ये सब जेमिनल है। अब बात करते हैं विसिनल। विसिनल मींस एडजेसेंट कार्बन पे यहाँ पे कार्बन पे मैंने रख दिया कार्बन 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 यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन एक ये बन सकता है या फिर कहाँ पे रख सकता हूँ? दोनों बीच में 1 2 3 पे रख सकता हूँ। यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ पे ब्रोमीन और कुछ पॉसिबिलिटी इस पे रखूं? नहीं वो फिर पहला वाला इस पे रखूं? नहीं क्यों नहीं? सर पहला वाला क्या है? इनको बोलते हैं विसिनल एडजेसेंट पे। और क्या पॉसिबिलिटी है? अब आइसोलेटेड मींस जेमिनल या विसिनल नहीं मतलब यहाँ पे एक ब्रोमीन यहाँ पे दूसरा ब्रोमीन यहाँ पे एक और क्या पॉसिबिलिटी है? दोनों टर्मिनल्स में हो गए इतने। इनको बोलते हैं आइसोलेटेड मींस जो जेमिनल और विसिनल दोनों नहीं है। अब काइरल सेंटर काउंट करिए इसमें कोई काइरल सेंटर है? इसमें है यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 इसमें काइरल सेंटर है तो 2 इसमें काइरल सेंटर है दो काइरल सेंटर सिमेट्रिकल है 2 काइरल सेंटर सिमेट्रिकल कितने आइसोमर? 3 याद रख लीजिए 2 काइरल सेंटर हो अगर सिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल मींस दोनों पे सेम ग्रुप लगे हैं तो आइसोमर 3 होते हैं। अगर दोनों पे सेम नहीं होते इस केस में आइसोमर कितने होते हैं? ए लाइन आप रख लीजिए। इसमें देखिए ये काइरल सेंटर है कितने? 2 यहाँ पे कोई काइरल सेंटर है क्या? 1 टोटल कितने हो गए? 10 हो जाएगा 114 था 114 के बाद 116 which of the following alkene synthesized from single alkyl right? अरे यार कौन है ये प्रॉब्लम मैंने क्लास में करवाया था क्या? सिमेट्रिकल वाले सिर्फ बना सकते हो 1 सिमेट्रिकल नहीं बना पाओगे। फर्स्ट बना पाओगे? नहीं। सेकंड बना पाओगे? थर्ड बना पाओगे? नहीं।
किसी का आंसर 3 आया है? नहीं। क्यों नहीं आया चमका? सर 5 का लेवल है। 4 बना पाओगे क्या? बिल्कुल। 116 के बाद 118 सर वोल्ट्स रिएक्शन इथाइल क्लोराइड इसके डाईथर के बगैर हो सकता है? इससे क्या पढ़ रहा है? रिएक्शन ऑफ इथाइल क्लोराइड विद सोडियम अंडरस्टूड है वहां पे है राइट। सर 116 में सिंगल अल्काइल हैलाइड बोला था, एक से ज्यादा रहते हैं तो फिर हाँ तो बन सकती देखिए अब ध्यान से सुनना जरा ये डाउट कि CH3Cl प्लस कार्बन कार्बन क्लोरीन कोई मुझे बताना चाहेगा सोडियम ट्राइथर क्या बनेगा? सोडियम और डाईथर वोल्ट्स क्या बनेगा? CH3 यहाँ से कौन सा डॉट आएगा? CH3 डॉट यहाँ से क्या आएगा? CC डॉट। ये खुद के साथ कंबाइन हो सकता है, हाँ। ये खुद के साथ कंबाइन हो सकता है और ये इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है। क्या क्या बन सकता है? ये समझा? लेकिन अब इमेजिन करिए कि अबरार भाई ने क्या किया? इनको प्रोपेन बनाना है, ये कंपाउंड बनाना है, ठीक ना? अबरार भाई के पास बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और ये बनाना चाहते हैं, ठीक? और इसके लिए उन्होंने गलती से मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड ले लिया, सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक? मार्केट से इन्होंने 1 kg मिथाइल क्लोराइड और 1 kg इथाइल क्लोराइड खरीदा और रिएक्शन करने लगे। इनको चाहिए क्या? प्रोपेन इनके काम का है। लेकिन जब इन्होंने रिएक्शन किया तो प्रोपेन बनेगा, लेकिन साथ में और क्या बनेगा? ब्यूटेन भी मिलेगा ब्यूटेन और मीथेन भी बनेगा, हाँ राइट? हाँ। तो ये जो कार्बन होंगे इनके काम के नहीं होंगे, इनको सिर्फ क्या चाहिए था? प्रोपेन। तो अगर प्रोपेन बनाना है तो क्या मैं ये मेथड यूज करूंगा? नहीं। क्योंकि मेरे ये जो रिएजेंट है ये यहाँ से वेस्ट हो रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ। बना सकते हो ये, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा? ये सब भी आएंगे, इसलिए अपन ये मेथड यूजुअली प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक? फिर अपन बात करते हैं 118 ओए इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन क्या बनेगा? ET सर थ्री कार्बन बनाने का है, वैसे तो वो बनेगी नहीं, उसको बनाना पड़ेगा तब तो वो बनेगा। बोलिए फिर से। सर ट्रिपल 3 कार्बन का प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं। कैसे बनेगा? यहाँ से एक अल्काइल हैलाइड हाँ, एक नहीं बनेगा ना, 2 से बच सकते हैं। लेकिन भी बोलो दोनों ये अगर मुझे 3 कार्बन बनाना है तो मैं वुड्स रिएक्शन प्रेफर नहीं करूंगा। ये बोलो 120 select the alkane which forms 4 structural isomeric dihaloroderivative। सिर्फ मुझे स्ट्रक्चरल चाहिए, ध्यान से सुने, स्टीरियो काउंट नहीं करना है। आपके पास आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन समझते क्या होता है? हाँ। ये आइसोब्यूटेन है, 2 हैलोजन लगाना है। ये सारे कार्बन सेम टाइप के हैं क्या? हाँ सर। ये टाइप 1 ये टाइप 2। अब दोनों एक काम करो, इसी पे दोनों हैलोजन लगा दो, इस पे 2 नहीं लगा सकते हो। सेकंड पॉसिबिलिटी, एक इस पे लगाओ एक इस पे लगाओ। थर्ड पॉसिबिलिटी, बाकी सब पॉसिबिलिटी कितने बन रहे हैं? 1 2 3 3। अब मुझे स्टीरियो काउंट नहीं करना है, सिर्फ स्ट्रक्चरल काउंट करना है, जिसमें आंसर 3 आएगा। सेकंड ऑप्शन है प्रोपेन। प्रोपेन में देखिए कितने मिलेंगे, दोनों आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं हाँ। या दोनों यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। हैलोजन हैलोजन, सेकंड हैलोजन हैलोजन, या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी 1 2 पे हैलोजन हैलोजन। फोर्थ पॉसिबिलिटी आइसोलेटेड कितने बन रहे हैं? 4। यहाँ पे मुझे स्टीरियो काउंट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम में लिखा हुआ है 4 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक डाइहैलाइड, सिर्फ स्ट्रक्चरल काउंट करना था, इसलिए आंसर ये होगा। आप बाकी सारे भी कर सकते हैं। 120 के बाद 122। अच्छा, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन है ना, 2 मिथाइल ब्यूटेन मींस ब्यूटेन 2 पे मिथाइल है। अब चलिए इसका अपन मोनोक्लोरिनेशन करेंगे। कहाँ पे आ सकता है क्लोरीन? यहाँ पे आ सकता है, कार्बन 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 कार्बन, एक ब्रोमीन यहाँ पे आ सकता है, नेक्स्ट एक यहाँ पे आ सकता है, नेक्स्ट यहाँ पे आ सकता है, और नेक्स्ट और कहाँ पे आएगा? लास्ट में आएगा। बोलिए टोटल प्रोडक्ट कितने होंगे? ये मैंने लास्ट क्लास में प्रॉब्लम करवाया था, टोटल प्रोडक्ट कितने होंगे? ये काइरल बन गया क्या? हाँ। कितने हो गए? 2। ये काइरल है क्या? हाँ। अच्छा सॉरी, यहाँ पे कार्बन रहेगा। ये काइरल है क्या? नहीं। नहीं है, तो यहाँ से 1 आएगा। यहाँ पे ये काइरल है क्या? हाँ। है क्या? हाँ। 2 आएगा। यहाँ से नहीं वो नहीं One है, है। पर सर ये वाला तो कायरल हो गया ना। कौन सा? नहीं। मिथाइल। तो टोटल प्रोडक्ट कितने होंगे यहाँ पे?
1 2 3 टोटल प्रोडक्ट 5 6 6। इसके बाद एक और लाइन है इसमें, एंड टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्सर इज। अब ये मतलब समझिए, ये जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये एक ये रहेगा और ये इसका मिरर इमेज रहेगा, आएगा क्या? हाँ। तो ये दो हो गए। अब अबरार भाई तो अब क्या होगा यहाँ पे कि इन दोनों इनैंशियोमर का प्रॉपर्टी सेम होगा या डिफरेंट होगा? इनैंशियोमर का प्रॉपर्टी सेम होता है डिफरेंट होता है? सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंट होता है? अल्फा। सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंट होता है? एंगल ऑफ रोटेशन, सॉरी एंगल बोल रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ अल्फा। बाकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब कुछ सेम होता है। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस है, इसके मिरर इमेज का भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 10 डिग्री सेल्सियस। ये इसका मिरर इमेज नहीं है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा या डिफरेंट होगा? मान लेते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट 15 डिग्री सेल्सियस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, इसका मिरर इमेज भी है क्या? इसका बॉइलिंग पॉइंट सेम या डिफरेंट? सेम। 20 डिग्री से इसका भी रहेगा, मान लीजिए। ये चलिए मान लेते हैं कुछ और रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये डिफरेंट कंपाउंड है। अब अब्रार भाई ने क्या किया? डिस्टिलेशन किया, गर्म किया। तो गर्म करते ही क्या होगा कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो सबसे पहले वेपर बनेगा। हाँ। तो जो सबसे मान लीजिए कंटेनर में इन्होंने गर्म किया, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड थे, सबसे पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस है वो पहले बाहर आएगा। तो ये दोनों साथ में बाहर आएंगे या फिर अलग अलग बाहर आएंगे? एक बार दोनों साथ में बाहर आ गए, इनको अब्रार भाई ने कलेक्ट कर लिया, इनको बोलेंगे 1 फ्रैक्शन। और टेम्परेचर इंक्रीज किया, 15 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये एक साथ बाहर आएगा, ये हो गया 1 फ्रैक्शन। ये दोनों साथ में बाहर आएंगे क्या? ये क्या हो जाएंगे? 1 फ्रैक्शन। इसको एक कंटेनर में रख लेंगे, इसको 1 कंटेनर में रखेंगे। चमका? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से आपको कितना फ्रैक्शन मिलेगा? 4। आंसर विल बी 4। इस लाइन का मतलब चमका आ गया? चलिए अपन लास्ट क्लास में कहाँ तक आए देखे थे? अपन मैकेनिज्म देख रहे थे, राइट? हाँ। फिर आप मैकेनिज्म देखेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर आपने मैकेनिज्म देखा होगा तो मैकेनिज्म में पहले स्टेप में क्या अटैक करता था? पहले स्टेप में क्या अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप में क्या अटैक करेगा? तो अपन रेट की बात करें, अगर आप सबके पास मैकेनिज्म है तो रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन इनटू क्या हो जाएगा? पहले स्टेप में क्या क्या अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। तो मैं बोल दूंगा कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यार आप यहाँ पे देख रहे हैं बेंजीन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 1 इलेक्ट्रोफाइल के रिस्पेक्ट में 1। इसीलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सेकंड 2। ऑर्डर 2 हो जाएगा। इतना चमका। अब अगर आगे की बात करें, देखो यार बेंजीन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल। मैं बोल सकता हूँ कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन। सासी भाई को ये लाइन नहीं चमका और वो बोलेंगे मुझे चमका। बोले चमका ना, बताएंगे कैसे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। कैसे? हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो रेट इंक्रीज होगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कैसे? अरे यार सुनो, बहुत सिंपल है। क्या क्या क्या? अरे हाँ सही बोल रहे हैं आप, कोई बताना चाहेगा? सब न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो देखो जाएगा। यार बेंजीन पे साथ में ऐसे सोचो, पहले सोचना कैसे? बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, E+ अटैक करेगा। तो अगर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे
मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा तो नेगेटिव एंड प्लस में रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा, नहीं समझा? तो अगर यहाँ पे बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है तो अगर मैं बेंजीन में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? इसको खतरनाक इंसान इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, बेंजीन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया। अब बेंजीन क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, समझा क्या? तो ये पॉइंट बोला, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन। ये भी लिख सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन बेंजीन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस एम या माइनस एम, प्लस आई या माइनस आई, प्लस एच या माइनस एच, प्लस एच, ये जितने भी हैं प्लस एम प्लस एच प्लस आई। केमिकल काइनेटिक्स नाम सुना आपने? नहीं, अच्छा नहीं सुना आपने? वेरी गुड। तो केमिकल काइनेटिक्स में कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, जल्दी से लिखिए। हो गया? चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए आप। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड। Arrange the following compound according to reactivity towards. Arrange the following compound according to. Arrange the following compound according to reactivity towards electrophilic substitution reaction. First problem. CH2 NO2 iodine ABC. Second problem, benzene पे CH3 benzene पे CH3 से आपको ट्राई करना है। आप लोग फिर से किसी को डाउट अगर लगे सर कुछ पैसे 1 टू कितने 124 था, आप ये प्रैक्टिस करते जाओगे ना। आप लोगों ने ट्राई किया कहाँ से आए इसके पहले क्या नहीं किया तो एक से
जल्दी से लिखिए फिर बता रहा हूँ कैसे ट्राई करना है। सबने लिख लिया, हमसे अपन ट्राई करते हैं। देखो कैसे सोचेंगे, बेंजीन पे CHO ग्रुप लगाया, -M या +M? -M लगाया, तो ये रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। NO2 भी क्या है? -M। आयोडीन क्या है? -I। लेकिन अब CHO और NO2 में कौन स्ट्रॉन्ग -M है? NO2। याद रख ले, NO2 -M बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो ये बहुत रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगा। सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा? लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा? यार ये बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा ना। मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा? C के बाद क्या होगा? A के बाद B। CH3 का कौन सा इफेक्ट? प्लस I या प्लस H? तो अपन प्लस H को देंगे। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2 अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन? बेंजीन से अटैच्ड कार्बन पे जस्ट 1 हाइड्रोजन है, इसलिए 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने? 0 अल्फा हाइड्रोजन। सारे ही प्लस H ग्रुप है। ये नहीं है प्लस H, क्यों नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ये प्लस H ग्रुप है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन इंक्रीज करेगा? गलती से भी ये डी नहीं करना है, क्योंकि अपन ऑलवेज प्लस H को भाव देते हैं। A के बाद B के बाद C के बाद D। इसमें देखिए OH कौन सा ग्रुप है? +M या -M? NH2 +M, ये और स्ट्रॉन्ग +M है। लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डोनेट्स मोर। COOH क्या है? -M। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? B के बाद A के बाद C। अब इसमें कैसे सोचेंगे? देखिए बेंजीन पे अटैच ये दो ग्रुप लगे हैं, ये और ये दिख रहा है आपको? हाँ। नॉर्मल +H ग्रुप है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए हैं। हाँ। ये +H ग्रुप है। यहाँ पे बेंजीन पे ये COO रेजोनेंस में जाएगा क्या? हाँ जाएगा। रेजोनेंस में जाएगा क्या? जाएगा। +M या -M? ये -M या -M? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा? एक्सेप्ट करेगा। ये -M हो गया, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। इसमें देखिए ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में डोनेट करेगा, कौन सा ग्रुप हो गया? +M। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? C के बाद A के बाद B। इसमें देखिए आप ये सोच सकते हैं, ये आंसर सबका आना चाहिए। C में सबसे ज्यादा C B हाँ सर CB। चलिए होगा सबके आंसर आना चाहिए। इसमें 2 -M दिख रहे हैं क्या? -M, ये भी क्या है? -M, ये क्या है? ये क्या है? सबसे ज्यादा कौन होगा? चमका। अब आगे की बात कर लेते हैं। यार अगर आपने बेंजीन में, अब ध्यान से सुनना, अगर आपने बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? समझा? सिंस ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करने से इस बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है। एक्टिवेट करना मींस रिएक्शन के लिए रिएक्शन का रेट और इंक्रीज कर रहा है।
इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को बोलते हैं एक्टिवेटर। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटर। एक्टिवेटर क्या करता है? बेंजीन रिंग को और एक्टिवेट करेगा रिएक्शन के लिए। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? रिएक्शन का रेट डिक्रीज करेगा। पॉइंट चमका? तो रिएक्शन का रेट डिक्रीज करेगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को क्या बोलेंगे? डीएक्टिवेटर। चमका? आगे की बात कर लेते हैं। ये जो एक्टिवेटर है प्लस एम होगा या माइनस एम होगा? प्लस एम। डीएक्टिवेटर क्या होगा? माइनस एम। अब देखो क्या होता है, ये जो एक्टिवेटर है ध्यान से सुनना, क्या करेगा? मान लो यहाँ पे कोई भी प्लस एम ग्रुप लगा दिया मैंने, बस एक लाइन सुन लो, आपको OH है। अब इलेक्ट्रोफाइल को आना है, ठीक? इलेक्ट्रोफाइल मींस E+ है यहाँ पे। ये OH रेजोनेंस में जाएगा। हाँ। तो रेजोनेंस में कौन-कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा? और करंट पैरामीटर रेजोनेंस में जाएगा, ये बॉन्ड इधर, ये इधर, मींस डेल्टा माइनस यहाँ पे आएगा, डेल्टा माइनस यहाँ पे आएगा, डेल्टा माइनस यहाँ पे आएगा। जी उसी में आपने पढ़ा है? हाँ। सलमान में पक्का? नहीं भी पढ़ा है तो याद रख लो कि रेजोनेंस में कोई भी ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। याद हो गया? हाँ। बेंजीन में कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा? और करंट पैरा। तो यार ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और पैरा पे ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल या तो कहां पे अटैक करेगा? या तो ऑर्थो या तो पैरा। सिंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे ज्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल आइदर ऑर्थो पे या फिर पैरा पे अटैक करेगा। पॉइंट चमका गया? किसी को डाउट है? नहीं सर। इसीलिए साजिद भाई क्या बोलते हैं अपन, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या फिर जो एक्टिवेटर है, जनरली इनको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर का मतलब ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट करेंगे कौन से पोजीशन पे आने के लिए? ऑर्थो और पैरा पे। इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या एक्टिवेटर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। डीएक्टिवेटर यूजुअली क्या होते हैं? यूजुअली क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। यूजुअली ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं और एक्टिवेटर यूजुअली क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। किसी कुछ डाउट है? जल्दी से लिख लीजिए। हो गए क्या? नहीं सर। अब ध्यान से सुनो, मैं आपको कोई ग्रुप लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए सर जरूरी है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप हो सिर्फ रेजोनेंस के थ्रू ही कम करें? अगर ऐसे प्लस एच रहा तो उसका एक्टिवेटर बोलेंगे? वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने भी हैं सब प्लस एच प्लस आई वाले यूजुअली नहीं सर, अगर प्लस आई रहा तो फिर तो मेटा पर खुद मेटा भी नहीं, वो सिर्फ प्लस आई नहीं हुआ ना, कोई भी ग्रुप में प्लस आई वाले जैसे CH3 है, प्लस आई का एग्जांपल, प्लस आई है साथ में और क्या लिखिए? प्लस एच। प्लस एच को मारेंगे। यहाँ पे आप सुनते हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि चलो मैंने बेंजीन पे OH ले लिया, आपको यहाँ पे बताना है ये एक्टिवेटर है या डीएक्टिवेटर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या फिर मेटा डायरेक्टिंग है, ये बताना है आपको। OH लगा दिया मैंने, एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग? पैरा डायरेक्टिंग। बेंजीन पे अगर मैंने O- लगा दिया, एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर? एक्टिवेटर। ऑर्थो पैरा या मेटा डायरेक्टिंग? ऑर्थो पैरा। बेंजीन पे अगर मैंने NO2 अटैच कर दिया, डीएक्टिवेटर। और ऑर्थो पैरा या मेटा डायरेक्टिंग? मेटा डायरेक्टिंग। चमका? अगर मैंने बेंजीन पे CHO लगा दिया, एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर? डीएक्टिवेटर। डीएक्टिवेटर। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग? मेटा डायरेक्टिंग। किसी को डाउट है? बेंजीन पे अगर मैंने साइनाइड लगा दिया, CN माइनस M ग्रुप होता है। माइनस। अब बोलिए। डीएक्टिवेटर। 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 और क्या होगा?
मेटा डायरेक्टिंग। अगर मैंने बेंजीन पे CH3 लगा दिया, एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर? एक्टिवेटर। एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर? एक्टिवेटर। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग? इसमें किसी को डाउट है? बहुत इजीली आप डिसाइड कर सकते हो ये रिंग एक्टिवेटर है या डीएक्टिवेटर है। बस देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। बोलिए बोलिए बोलिए। चलिए हो गए सबके? तो जल्दी करें आप। हो गया? अब देखो इसका मतलब क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग का मतलब समझे आप। जैसे मान लीजिए आपको अगर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आ जाए कि बेंजीन पे O- है, बेंजीन पे क्या है? O-, और मान लीजिए कि आपको यहाँ पे चलो मैं रिएक्शन दे देता हूँ RX एंड AlX3। अब ये बात तो अब्रार भाई को भी पता है कि RX और AlX3 से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा? R+। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा? कल सिखाया था ये AlX3 X- एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बचेगा? X- बाहर गया तो यहाँ से R+ बनेगा, राइट। अब डाउट ये आएगा कि ये R+ कहाँ पे अटैक करे, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे। तो मुझे पता है O- प्लस M ग्रुप है क्या? प्लस M ग्रुप है क्या? प्लस M ग्रुप मींस ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है? तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इट मींस ये इलेक्ट्रोफाइल को कहां पे डायरेक्ट करेगा? आइडियल भाई तो ऑर्थो पे अटैक कर ले या फिर पैरा पे अटैक कर ले। चमका क्या? प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है? O-, आइदर ये ऑर्थो पे अटैक कर सकता है या फिर पैरा पे अटैक कर सकता है। ये मतलब हुआ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का। चमका क्या? आगे की बात कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा मिल जाए बेंजीन पे NO2 और यहाँ पे Cl2AlCl3, Cl2AlCl3 से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आएगा? Cl+ आएगा। अब मुझे सोचना ये है कि यहाँ से Cl+ आ गया, कहाँ पे अटैक करेगा? मेटा पे। NO2 मेटा डायरेक्टिंग है क्या? -M ग्रुप मींस मेटा डायरेक्टिंग है। तो ये NO2 क्या बोलेगा कि तू कहाँ पे अटैक कर? आ जा तू मेटा पे अटैक कर। तो यहाँ पे क्या आएगा? NO2 पे क्या हो जाएगा? Cl। किसी को डाउट है? नो सर। आप ऐसे रिएक्शन कर सकते हो? हाँ पक्का? पक्का। लिख लीजिए फटाक से। दोनों ही बनेंगे। यूजुअली क्या होता है कि पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होता है बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे कम होता है। चलिए हो गए सबके? तो जल्दी लिखिए आप। अब चलिए मैं आपको कुछ, वैसे देखो जनरल तो यही है कि जो एक्टिवेटर होगा ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, जो डीएक्टिवेटर होगा वो क्या होगा? मेटा डायरेक्टिंग होगा। जनरल रूल यही है। लेकिन आपको 2-3 ग्रुप्स ऐसे याद रखने हैं जो इनके अपोजिट हो सकते हैं। बस मैं उनका लिस्ट दे देता हूँ, आप याद रखें। जैसे पहला कंपाउंड है बेंजीन पे अगर हैलोजन लगा है, हैलोजन में क्या होता है? -I डोमिनेट करता है। -I मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? डीएक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर?
एक्टिवेटर। लेकिन यार अब अबरार भाई, जैसे ही हैलोजन आपको दिखा डीएक्टिवेटर, आपको क्या समझ में आएगा? डीएक्टिवेटर मींस ऑर्थो पैरा या मेटा डायरेक्टिंग? मेटा। लेकिन अफसोस ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता है, ये क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। मतलब ये ऐसा एग्जांपल है, डीएक्टिवेटर होने के साथ साथ ये कौन सा डायरेक्टिंग है? मेटा और सॉरी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्यों होता है? रीजन बहुत ही सिंपल है। इंडक्टिव में तो माइनस आई होता है, मेसोमेरिक में कौन सा शो करेगा? ये लोड में है ना यार, प्लस एम शो कर सकता है क्या? अरे प्लस एम शो कर सकता है क्या? तो प्लस एम मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे इंक्रीज करेगा? ऑर्थो और पैरा पे। इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अपने को लॉजिक नहीं, बस ये ध्यान में रखना है ऑलवेज, हैलोजन एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर? डीएक्टिवेटर। ऑर्थो, लेकिन इसका डोमिनेट कौन सा करता है? इसमें इंडक्टिव डोमिनेट करता है। फिर से बोल रहा हूं, आपको एग्जाम में याद नहीं आएगा, ये लॉजिक को गोली मारो, इसको सिर्फ ये पॉइंट याद रखो, ये डीएक्टिवेटर है और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। बात समझ आ रही है? चलिए सेकंड पॉइंट, बेंजीन पे अगर आपको CH डबल बॉन्ड CH2 लग जाए, फिर से ये डिसाइड करना डिफिकल्ट हो जाता है कि एक्टिवेटर है डीएक्टिवेटर है। ठीक ना? इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, याद रख लो, ये एक्टिवेटर होता है। तो अगर एक्टिवेटर है, इसमें फिर से एक्टिवेटर ऑर्थो पैरा या बेटा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये स्पेशल क्यों है? बिकॉज आप देख के ना बता ही नहीं सकते हो, अबे नल्लो, ये देख के बता ही नहीं सकते हो कि ये एक्टिवेटर है या डीएक्टिवेटर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, देख के नहीं बता सकते हो। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखो आप। सेकंड ये याद रखो। थर्ड मॉलिक्यूल, बेंजीन पे एक और आपने बेंजीन लगा दिया, फिनाइल लगा दिया, ऐसे C डबल बॉन्ड C यहाँ पे, C डबल बॉन्ड C यहाँ भी होगा क्या? ये भी याद रखो, ये भी एक्टिवेटर होता है और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। थर्ड, फोर्थ आप एक और याद रख सकते हो, बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH और इस पे कोई -M ग्रुप लगाया, -M ग्रुप। बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH और कोई ग्रुप है, ये ग्रुप -M है। ये बेसिकली मॉलिक्यूल होता है डीएक्टिवेटर, लेकिन डायरेक्टिंग में रहेगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये 4 एग्जांपल याद रखें। जैसे इसका एग्जांपल खतरनाक इंसान, बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH पे C डबल OH। अब मैं आपसे पूछूं, ये मॉलिक्यूल, वैसे इसका नेम पता क्या होता है? बेंजीन पे C डबल बॉन्ड CH पे C डबल OH, इसको बोलते हैं सिनामिक एसिड। सिनामिक एसिड। सिनामिक एसिड एक्टिवेटर है डीएक्टिवेटर है? डीएक्टिवेटर। क्या ये देखिए, C डबल बॉन्ड C के बाद -M ग्रुप है क्या? तो एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर? डीएक्टिवेटर। डीएक्टिवेटर है, लेकिन ऑर्थो पैरा या बेटा? होना चाहिए था बेटा, लेकिन क्या है ये? ये 4 एग्जांपल आप याद रखें, ठीक है? यूजुअली जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है वो एक्टिवेटर होता है, ठीक ना? और जो मेटा डायरेक्टिंग है वो डीएक्टिवेटर होता है। ये 4 स्पेशल केसेस है, ये 4 आप याद रखें। हो गए सबके? नो सर। अब चलो नेक्स्ट डाउट क्या आएगा? हो गया? अब देखो, अपना आपको कहीं भी अगर अपराध ऐसे प्रॉब्लम आ जाए कि मान लो बेंजीन पे कुछ भी अटैच है Y और इलेक्ट्रोफाइल अटैच करना E+, कहां पे अटैच करोगे? कोई बताना चाहेगा कहां पे अटैच करोगे? बेंजीन पे अटैच है Y और E+ अटैच करना है, इलेक्ट्रोफाइल अटैच करना है, कहां पे अटैच करोगे? सर Y पड़ेगा। अगर Y ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैच होगा? अगर Y मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा पे अटैच होगा। Y के मेटा पे अटैच हो जाएगा। किसी को डाउट है?
अब नेक्स्ट डाउट क्या आएगा कि मान लो अगर आपको दो ग्रुप दे दे Y और Z, अब दो ग्रुप है, अब इलेक्ट्रोफाइल अटैच करना है तो जो डोमिनेट करेगा तो किसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगा। तो आप ऐसे याद रखें इसको, 3 लाइन बस आपको याद रखना है। कितनी लाइन? 3 लाइन। पहला लाइन ये है, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। Y भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाए, Z भी मान लो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये, करेक्ट। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो जाए, Y मान लीजिए मेटा डायरेक्टिंग है, Z भी क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगा, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अरे यार थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और दूसरा क्या है, मेटा डायरेक्टिंग। बस यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं क्या? किसी को डाउट है? देखिए 3 पॉसिबिलिटी क्या क्या होंगे, दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाए, या फिर दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग हो जाए, या फिर एक ऑर्थो पैरा और दूसरा मेटा डायरेक्टिंग है। चमका? फर्स्ट केस में अगर दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग होगा जो स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगा, जो स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। आपको डाउट आएगा कि स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे दिखेंगे? बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए मिथाइल और एक बार OH, कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग होगा। समझा? दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, किसके मेटा पे अटैच करोगे, जो स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। समझा? एक ऑर्थो पैरा है, दूसरा मेटा है, तो रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगा? याद रख लें, जो 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 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि ये रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है, तो जो रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होता है। चमका गया? बस 3 लाइन याद रखो यार। फिर से मैंने क्या क्या बोला, दोनों अगर ऑर्थो पैरा हैं किसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा के। दोनों मेटा डायरेक्टिंग है, स्ट्रॉन्ग मेटा, एक ऑर्थो पैरा दूसरा मेटा, क्या होगा? अब इसकी एग्जांपल देखो फटाक से, आपको लिख लीजिए जल्दी से। पहला एग्जांपल OH मिथाइल, हो गए सबके? थोड़ा जल्दी करें। हो गया ना? अब से आपने बस ये लिख लिया। अब इधर देखते हैं, अब तो समझो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल E+ है, कहाँ पे अटैच होगा? देखिए ये OH है और ये मिथाइल है। सबसे पहले रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगा? अब इसके ऑर्थो या इसके पैरा पे रिएक्शन होगा? इसका पैरा ब्लॉक है क्या? तो रिएक्शन कहाँ पे होगा? इसके ऑर्थो पे। मींस इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। चमका? ये देखिए दोनों ही माइनस, एक -m है एक +m है, एक मेटा डायरेक्टिंग है एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग।
इसका पैरा ब्लॉक है क्या? कहाँ पे रिएक्शन होगा? इसके ऑर्थो पे जस्ट अटैच कर दो, प्लस कुछ मत करो आप। ये माइनस एम ग्रुप है क्या? मेटा डायरेक्टिंग। ये भी क्या है? माइनस एम मेटा डायरेक्टिंग। दोनों में स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग कौन है? NO2 कोई बात नहीं, NO2 एंड CHO में स्ट्रॉन्ग माइनस एम NO2 होता है, ये आपको GOC से याद रखना पड़ेगा। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग माइनस एम है तो रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगा? NO2 के अकॉर्डिंग। तो NO2 के मेटा पे ही प्लस आएगा। NO2 का मेटा ये दोनों सेम ही है, तो कहां पे अटैच करेगा? यहाँ पे अटैच होगा। इसमें देखिए E प्लस है, एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक मिथाइल है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है? ऑक्सीजन। ये है क्या? हाँ। इसका प्लस एम होगा, इसका क्या होगा? प्लस H प्लस एच या प्लस आई होगा, तो रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग होगा, मींस इसके ऑर्थो या फिर पैरा पे रिएक्शन, मतलब आइदर ऑर्थो पे अटैक कर सकता है या फिर पैरा इसका ये है, इस पे रिएक्शन करेगा। लेकिन ऑफ कोर्स ये वाला मेजर होगा, क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। इसमें किसी को डाउट है? अरे माइनस एम बहुत वीक रहा और प्लस एम बहुत स्ट्रांग है, तो भी नहीं उल्टा तो भी अगर आप ये सोच रहे प्लस एम वीक है माइनस एम स्ट्रांग है, तो भी रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगा? एक ऑर्थो पैरा दूसरा मेटा, किसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगा? ऑलवेज ऑर्थो पैरा के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगा। एक्चुअली तुम्हें शेड्यूल मिला है क्या? कितने बजे से लेक्चर है? 2 बजे से है और आपका होगा आपके बाद अपन चैनल देखते ही नहीं है, जो आया पढ़ाया चला जाए। चलिए हो गए सबके? जी सर। थोड़ा जल्दी लिखिए। अब ना चलो थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। कितना हो गया ना? अगर आप देखते हैं किसने पढ़ाई किया अभी तक, मान लीजिए बेंजीन है, बेंजीन पे मिथाइल है, ध्यान से सुनना। अगर मैं इस पे दे दूं Cl2 और आयरन या फिर Cl2 ApCl3, ठीक ना, तो यहाँ से क्या जनरेट होगा? यहाँ से जनरेट होगा Cl+। ये पता है कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? रिएक्शन का नेम क्या होगा? Cl2 जो पढ़ रहे हैं कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं? कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हो जाएगा E प्लस, ये Cl+ कहां पे अटैच होगा? ऑर्थो मिथाइल प्लस ऑर्थो H। पैरा है क्या? हाँ। आइदर इसके ऑर्थो पे या इसके पैरा पे, तो मिथाइल के ऑर्थो पे भी अटैच कर सकते हो या फिर मिथाइल के पैरा पे भी अटैच कर सकते हो। मेजर में से कौन सा होगा? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ध्यान से समझना। ओ मंडी इधर, अगर मैंने इसी पे Cl2 और H मतलब पता है क्या होता है? फ्री रेडिकल हो जाएगा। अब मुझे कोई है जो बता सकता है Cl2 H से क्या बनेगा? सर वहाँ पे CH2 Cl वेरी गुड। अब राहुल भाई से पढ़ाई कर रहे हैं, मैं बताया ना Cl2 और H होगा, CH3 की जगह पे क्या आएगा? Cl आ जाएगा। समझा ये पॉइंट? हाँ। इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नहीं समझा ये? लेकिन अभी डिफरेंस समझना। फर्स्ट रिएक्शन इन दोनों में किसी को डाउट है? Cl2 के साथ कोई लेविस एसिड या मेटल आ जाए तो जो यहाँ पे ऑर्थो या पैरा पे अटैक करेगा, लेकिन Cl2 के साथ अगर लाइट आ जाए तो फिर यहाँ पे H की जगह पे Cl आ जाएगा। डाउट नहीं है? लेकिन सेकेंड रिएक्शन बेंजीन पे Cl2 एंड आयरन, कोई बताएगा क्या बनेगा? Cl2 and iron। सर वहाँ पे क्लोरीन अटैक क्या आएगा? Cl कैसे आएगा यहाँ से? अरे यार यहाँ से क्या आएगा? Cl+। कुछ नहीं, बस Cl+ इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजीन पे क्लोरीन। इसका नेम क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। और रिएक्शन का समझा नहीं? लेकिन अगर Cl2 पे H आ जाए, ये रिएक्शन आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये मैंने बाद में पढ़ाया था। Cl2 पे H आने से क्या होता है? सारे प्लेसेस पे क्लोरीन अटैच हो जाता है। क्लोरीन 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 क्लोरीन, सर सारे पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए। सारे पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। इसका नेम पता है क्या है?
हेक्साक्लोरोहेक्सेन फॉर्मूला क्या है इसका? C6 C6H6CN666 गैमेक्सिन बोल दिया इसको। गैमेक्सिन सुना है कभी? गैमेक्सिन गैमेक्सिन नहीं सुना है? नहीं सुना। कोई बात नहीं, इंसेक्टिसाइड्स में यूज होता है। अच्छा सर अपन और ये तो किया भी है सब इतने सारे नाम है वो आपके घर से आ गया। अरे यार ये थोड़ी कि सिर्फ एक ही क्लोरीन रहेगा, बहुत सारे क्लोरीन होते हैं। नेम में लिख दो, इसको तो ना इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन और इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, शॉर्ट में BHC। चलिए किससे पूछे? सिर्फ रुद्रेश बाबू आप ही बता दो यार। थर्ड रिएक्शन, बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH2 है और मैंने ऐड किया Br2 एंड चलो मान लो FeBr3 या Fe। Br2 FeBr3 देखते ही क्या समझ में आया? Br2 और ये जो C डबल बॉन्ड C है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है? ये कौन सा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इसको ऑर्थो या पैरा पे Br प्लस अटैच कर दो। किसी को डाउट है इसमें? आइदर ऑर्थो पे Br या फिर पैरा पे Br। मेजर ये वाला हो जाएगा, चमका। लेकिन अगर मैं यहीं पे आपको दे दूं Br2 एंड CCl4, अब क्या बनेगा? सर वहाँ पे डबल Br2 CCl4 सॉल्वेंट है। सर वहाँ पे एक CH पर Br प्लस और एक CH2 पे Br माइनस अरे यार ये रिएक्शन में नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। C डबल बॉन्ड CH पे Br2 CCl4 क्या आता है? CBr CH प्लस Br CH आता है ना? ये बन जाएगा बेंजीन पे CH Br CH2 पे Br। आप लोग भी लेक्चर नंबर 1 से नोट्स लीजिए किसी का। फर्स्ट लेक्चर से पूरा कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 1 से किसी से भी नोट्स ले लीजिए। ओके कोई ग्रुप में डाल दो यार लेक्चर नंबर 1 एंड 2 के। 3 के बाद तो सारे वीडियोस हैं अपने पास। 1 एंड 2 हैंडराइटिंग एक बहुत सारी दिखा अपना लेक्चर को 1 एंड 2। सर मैंने 1 2 रफ में लिखा, मैं कल आज घर जाके फेयर करके फेयर क्यों कर रहा है भाई? क्योंकि मैंने डेडिकेट छोड़ा था उसको। जो फर्स्ट लेक्चर था ना उसमें ये लेक्चर नंबर 2 है। हाँ सर लेक्चर में हमने कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट पढ़ाया था, उसको छोड़ के सब लिखा। ये 1 एंड 1 किसी के पास है क्या? लेक्चर नंबर 1 किसके पास? रुद्रेश हो दिखा जरा। इससे तो पूरा नहीं हो सकता है। ये आपका है। चलेगा अपने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में फोटो क्लिक करके ग्रुप पे डाल दो अपने ग्रुप पे। मैं बैक में डाल दूंगा। चलिए हो गए सबके? सर एनसीईआरटी में जितने कॉमन हिंदी है उसके अलावा कोई और नहीं है तो चलेगा? हो गए सबके? अच्छा वैसे इस रिएक्शन का नेम क्या होगा? मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन, इसका सेकंड वाले का नेम क्या होगा? नहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और नॉन क्लासिकल कार्बन। और ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने को पहले लेक्चर में ये तो स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हाँ फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा, फिर सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। चलिए फोर्थ रिएक्शन।
चलिए ये आपका ध्यान रखें, बेंजीन है, इस पे आपने OH लगा दिया, ये बन जाएगा फेनॉल। हाँ राइट यार, फेनॉल पे ये जो OH दिख रहा है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है क्या? OH का प्लस एक्स होगा ना, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होने के कारण ये क्या होगा, अगर आपने Br2 CCl4 ले लिया, CCl4 पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। लेकिन अगर आपने Br2 के साथ पोलर सॉल्वेंट ले लिया, Br2 एंड वाटर, वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट, ये क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब दोनों में डिफरेंस समझना। यहाँ पे क्या हो रहा था इन सबके लिए, जो मैंने यहाँ पे एक लिखा है, इनमें Br2 के साथ कोई लेविस एसिड लेना पड़ता था ब्रेक करने के लिए, राइट? तब जाके रिएक्शन होता था। लेकिन फेनॉल में क्या होता है, ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाया गया, इसका प्लस एम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसको रिएक्शन देना है। तो अगर आपने Br2 और CCl4 लिया तो यहाँ से Br+ आ जाएगा, यहाँ से अगर Br2 और H2O ले लिया तो पोलर सॉल्वेंट में तो बहुत ही फटाक से ब्रेक होगा। अगर ये फटाक से ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो जितने भी ऑर्थो पैरा ग्रुप है सब पे Br अटैच हो जाएगा। लेकिन इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट पे रिलेटिवली कम ब्रेक होगा, तो सिर्फ एक ब्रोमीन लगेगा। इट मींस दोनों में डिफरेंस देखिए क्या होगा, नॉन पोलर है तो यहाँ पे देखिए OH है, Br लगेगा, कहाँ पे लगेगा? ऑर्थो पे, या फिर कहाँ पे लगेगा? पैरा पे लगेगा, सॉरी, समझा? लेकिन अगर आपने Br2 के साथ वाटर ले लिया तो क्या होगा, OH यहाँ भी Br, यहाँ भी Br और यहाँ भी Br, तीनों प्लेसेस पे Br आ जाएगा। क्यों आएगा Br? क्योंकि पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, Br प्लस फटाक से बनेगा, इजीली बनेगा, तो ये सारे प्लेसेस पे लग जाएगा। समझा? अब देखो यार, फेनॉल ब्रोमीन वाटर, इसको ब्रोमीन वाटर बोलते हैं क्या? ब्रोमीन एंड वाटर है। फेनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है या नहीं करता है? करता है। और कौन रिएक्ट करता है ब्रोमीन वाटर के साथ? एनिलीन करता है। और ब्रोमीन वाटर टेस्ट सर अल्काइन साइक्लोप्रोपीन टेस्ट लेते हैं, राइट? साइक्लोप्रोपीन। सिमिलरली ये भी फेनॉल भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा क्या? ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है। समझा? बस डिफरेंस ये होता है कि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। ये रिएक्शन लिखिए और ये पॉइंट नोट कर लीजिए। इसमें बोली क्या होता है? एनिलीन पे ब्रोमीन वाटर। सर ये भी यार ये तो OH से भी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है बे। तो इसमें भी क्या बनेगा? NH2 सारे प्लेसेस पे Br बनेगा क्या? इनफैक्ट ये इतना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, इतना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है कि इसमें अगर आपने Br2 CCl4 लिया तो भी सेम रिएक्शन होगा। चमका क्यों सेम रिएक्शन होगा? क्योंकि इसमें ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटर हो गया। तो ये एनिलीन भी फिर से ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है। ठीक है, लिख लीजिए इसमें। चलो लिख लो फिर कि हो गए सबके? लिख लेना है कि फेनॉल एंड एनिलीन gives bromine water test to form white PPD. चलिए अपन नेक्स्ट क्लास करेंगे। थैंक यू सर। In continuation. Thank you, sir.